हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत मेहरा मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो एमपीटेट के जो ओल्ड पेपर हैं उनका मैं सोल्यूशन लेके आने वाला हूं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं कि आपने जो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था, जो मतलब फर्स्ट नहीं कहेंगे थर्ड वीडियो था, जिसमें हमने टॉक की थी, टॉक टू यू। तो इस हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आपने बहुत ही प्यार किया, उसके व्यू बहुत ज़्यादा गए हैं। आप देखिएगा उसको खोल के, बहुत ही प्यारा वीडियो बना था, बहुत ज़्यादा व्यू गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा गया कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अब उसको जिसने भी नहीं देखा वो आप देखिएगा, उसको बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया। उसमें मैंने आप लोगों से बात की, बहुत अच्छी बात की। तो आप देखिएगा उसको, अगर नहीं देखा तो। चलो, इस सीरीज में पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, है ना। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है ना। कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। तो पूर्णांक मैं बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। मैं जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने बताया कि पूर्णांक क्या होता है ना। कितने टाइप के पूर्णांक होते हैं वो सब मैंने बता चुका हूं। तो अगर जिसने भी नहीं देखा वो आप देख लें, ठीक है, पहले वाले वीडियो में पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ऑप्शन दिए हुए अपन को कि जीरो के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो अगर जीरो में किसी भी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जीरो में अगर हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आए। ये बोल रहा है कि 1 आएगा। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, मैं लिख दूं एक बार और, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो ही नंबर आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन तो भाई एक ही में कंडीशन होती है, 1 का मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मान लो 3 है, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तो 3 आएगा ही। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब जो उसकी आइडेंटिटी है वो ही आना चाहिए। अगर ए है तो ए ही आना चाहिए, 3 है तो 3 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ये थी ना, ए कोई नंबर है और उसमें अपन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। अगर अपन 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी नंबर में अपन उसकी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहिए। उसकी आइडेंटिटी जो है वही उसकी आना चाहिए। तो तभी आएगी जब उसमें अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आएगा। जैसे कि 8 देखो, 8 में अपन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। उसकी आइडेंटिटी खो ही नहीं। अगर 0 को करेंगे तो आइडेंटिटी खो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जिस नंबर में अपन मल्टीप्लाई करें, जिसका भी वो ही आए, तो वो केवल क्या है, वो 1 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वही उसी की आइडेंटिटी, मतलब 8 है तो 8 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी खोनी नहीं चाहिए। 3 की आइडेंटिटी नहीं खोई, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया 3 आया, 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। मतलब आइडेंटिटी खोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए इंटू 1 इक्वल टू ए। मतलब कहने का मतलब है उसमें अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यही। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1 प्राप्त नहीं होता, जो जिसमें अपन 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्राप्त होता है। मतलब उसकी आइडेंटिटी प्राप्त होती है। मतलब 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 8 में करेंगे तो 8 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, समाप्त। ये भी गलत है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक पूर्णांक, अब मैं बताना चाहूंगा योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। योगात्मक प्रतिलोम को अपन बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो
एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम उस नंबर में क्या क्या ऐड करें ताकि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैं इसमें क्या किसका मैं प्लस कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस ए का प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस ए। ठीक है, ए का एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस ए। अगर मैं कहूं -5 में किसका मैं प्लस करूं, एडिटिव करूं, ऐड करूं जिससे कि वो जीरो हो जाए, तो मुझे किसका ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 5 का ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये 5 जो है -5 का एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 है। मतलब उसमें उस नंबर में अपन किसका ऐड करें कि क्या आ जाए, वो जीरो आ जाए, तो वो ही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये देखो, अब प्रत्येक पूर्णांक के लिए जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम है नहीं। अगर हर पूर्णांक है, मतलब ये -1 पूर्णांक है ना, -1 क्या है, -5 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है। इसका जो बोल रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो अपन प्लस करेंगे तो -5 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये गलत है ना। तो जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा किसी भी पूर्णांक का, क्योंकि जीरो को अपन ऐड करेंगे तो वो ही नंबर आएगा, और वो नंबर नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, जीरो चाहिए। मतलब जिस नंबर का अपन उसमें अपन क्या करें, प्लस करें, जिस नंबर में प्लस करें वो क्या कर दे, उसको जीरो कर दे। तो -5 ने इस 5 को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये 5 जो हो गया, इसका क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो अपन प्लस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, -5 आएगा, जो कि गलत है। ये योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो नहीं होगा, तो ये भी खत्म। ठीक है, जीरो को छोड़कर क्या बोल रहा है, जीरो को क्या करके, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर, मतलब योगात्मक प्रतिलोम जैसे अभी पढ़ा -5, तो 5 इसका करने से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो देखो, सही बात है, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ये 5 है, 5 का अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को प्लस करना है। किसका प्लस करेंगे अपन, क्या किसका प्लस करेंगे अपन, प्लस करेंगे अपन इसमें -5 का। तो -5 क्या हो गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। 5 का -5 क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया, है ना। और 5 में इस 5 का डिवाइड देंगे, है ना, इस 5 में 5 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो वही बोल रहा है कि से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो हाँ, हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये 5 था, उसका एडिटिव इनवर्स क्या था, 5। एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या था उसका, 5 था ना, -5। तो माइनस भी रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस रखते हैं तो माइनस से ये हो जाएगा, और क्या आएगा, -1 आएगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया, 1 प्राप्त होता है, 1 भी प्राप्त, केवल 1 बोला उसने, तो 1 ठीक है। ठीक है, 1 प्राप्त होता है, तो 1 क्या है, ये ठीक है, 1। ओके, अब आगे देखते हैं अपन इसमें ही कि अगर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसमें ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि 1368 है ना, 1368 रुपए की धनराशि को 24 लोगों के बीच वितरित की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। कुछ नहीं करना, इस राशि को 24 लोगों में क्या करना है, अपन को बांटना है। तो कुछ नहीं करो, इसमें इसका डिवाइड दे दो, सिंपल सा फंडा। अगर डिवाइड देंगे अपन इसमें तो वो आ जाएगा। ये तो अपन बचपन से करके आ रहे हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 टाइम्स में आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा। 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा
6 से बचेगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये आ जाएगा 168 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 7 टाइम्स में आ जाएगा कितना 168 आ जाएगा, है ना। माइनस करेंगे तो ये मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, प्रत्येक व्यक्ति को ये राशि 57 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए हम अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन। एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों की पूरी तरह से भरता है। एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह से, मतलब 12 वर्गों को तो पूरी तरह से भर देता है ना। 12 वर्गों को पूरी तरह से भर देता है, पूरी तरह से फिल कर देता है वो, और 7 वर्गों को आधा भरता है। तो 12 को तो पूरा भर रहा है, वो पूरा भरता है, और 7 को आधा, 7 को क्या करता है, आधा भरता है। 7 को आधा भर रहा है, मतलब 7 को आधा, मतलब अगर ये एक बॉक्स है तो ये आधा उसको भर रहा है, आधा। ठीक है, ये 7 बॉक्स है, इसको आधा भर रहा है। तो 7 बॉक्स को अगर 7 बॉक्स के आधे 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 करके अगर अपन को फुल भरना है तो कितने भर जाएंगे, इसमें कितने भर जाएंगे। अगर ये 7 बॉक्स को आधा भर रहा है, मतलब 7 बॉक्स हैं वो आधे आधे भरे हुए हैं, तो अगर अपन को उन 7 को अगर फुल करना है, आधा आधा आधा, तो क्या करेंगे अपन, कितने हो जाएंगे, 7/2 कर देंगे तो हो जाएंगे 3.5, मतलब 3.5 जो है ना पूरे भर जाएंगे वो आधे आधे, 7 आधे आधे से। ठीक है, और उनसे आधा भर जाएगा, मतलब ये भी पूरे भर गए और जो पूरे टोटल भरे हुए हैं, तो इनका अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कुल क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 12 में अपन ये प्लस करेंगे तो 15.5, तो 15.5 कहीं है, और 15.5 को अपन लिख सकते हैं 15 मिक्स्ड 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 0.5 को, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 है। कितनी है, 10, 6 और 13 है। मतलब राहुल, रोहन और राम की आयु का क्रमशः इतने और इतने और इतने वर्ष है। उनकी आयुओं का योग, मतलब उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। मतलब इन सब की आयुओं का योग कर देंगे तो अपन को किसकी मिल जाएगी, राजीव की मिल जाएगी, राजीव की आयु मिल जाएगी। तो इन सब का अपन योग करेंगे तो कितनी, राजीव की आयु मिल जाएगी। तो राजीव की आयु कितनी हो जाएगी, तो राजीव की आयु हो जाएगी, बोल रहा है ना, इन सब का योग करने पर राजीव की आयु मिल रही। तो राजीव की आयु कितनी हो जाएगी, 10, 6 और 13 को ऐड करेंगे, 10, 6 और 13 को अपन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 10, 6 और अपन 13 को ऐड करेंगे तो 29 अपन को मिल जाएगी। 10 + 6 + 13 को ऐड करने अपन तो हो जाएंगे ये 13 और 10 हो जाएंगे अपने, कितने हो जाएंगे 23 में अपन 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 29। ठीक है, तो ये तो आ गई राजीव की आयु भाई। अब क्या बोल रहा है, सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो सुमा है वो राजीव से कितनी बड़ी है, 5 वर्ष बड़ी है। तो सुमा की आयु कितनी हो जाएगी, सुमा की आयु हो जाएगी, मतलब सुमा जो है राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो राजीव की आयु तो कितनी है 29, इससे सुमा 5 वर्ष बड़ी है तो 5 का अपन इसमें ऐड कर देंगे तो इतना जाएगा 34 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बोला 3 वर्ष बाद सुमा की आयु। देखो ये 34 भी अपन को ऑप्शन में दिया है, और लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चक्कर में 34 लगा देंगे और काम खत्म। लेकिन आगे पढ़ना है अपन को, 3 वर्ष बाद सुमा की आयु, 3 वर्ष बाद बताना, ये तो है उसकी, लेकिन 3 वर्ष बाद बताना। तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 34 + 3, मतलब कितना हो जाएगा 37। तो इसकी जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी 37 है इसमें, जी रहा 37, तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में कुछ लोग ये लगा के जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को, बहुत दिक्कत जाती है इन क्वेश्चनों में। और एक क्वेश्चन है ये तो अपन को याद करना पड़ेगा कि पैरूपवाद के लिए अन्य नाम, तो पैरूपवाद के अन्य नाम है ये वाला डिडक्टिविज्म है ना, ये डिडक्टिविज्म है पैरूपवाद का अन्य नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके बाद।
अगला क्वेश्चन आता है अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ मैंने करवा दिया। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए आप, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। इसमें देखो थोड़ा दिमाग लगाना है बस। देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि इफ द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल एफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी आर -2 एंड -3 एंड देन ए और बी आर, तो ए और बी की अपन को वैल्यू निकालना है। ये अपन को पोलोनोमियल दिया है, ये उसके वो जीरोस दिए, मतलब उसके शून्यांक दिए है ना, हिंदी में बोला जाए तो शून्यांक दिए। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा कि आप जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, किसी को दिक्कत ना जाए। और आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने देखो रात में बैठ के लिखे ये 2:30 बजे तक समथिंग। फिर मैंने आज भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी बनाता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि कल मैंने बोल दिया था। तो बहुत मेहनत लगती, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और वीडियो आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, बट कोई लाइक ही नहीं करता, सब्सक्राइब ही नहीं करता, है ना। व्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन लाइक कम रहते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, आप लोग करिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा करने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ये शून्यांक दिए अपन को, इस पोलोनोमियल के शून्यांक दिए -2 और -3, ठीक है। तो अगर शून्यांक दिए तो इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको क्या करेगा, जो शून्यांक जो है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं आपको। अपन को पता है अगर अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यांकों का योग जो होता है वो -b/a होता है, ठीक है। और 2 शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a होता है। यहां पर ये जो है वो क्या है, b है, और ये a जो है वो क्या है, c है, ठीक है। a है, यहां पर जो a जो है वो b है, और यहां पर b जो है वो c है। और यहां पे ये जो 1 लिखा है, इसका यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 जो है वो क्या है, a है। तो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जैसे ही अपन रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस, बीटा की वैल्यू क्या है, a है ना, तो b इक्वल टू क्या है, a है, तो a अपन a, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये a/1, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया। और यहाँ पे अल्फा ये है और बीटा ये है, ये अल्फा बीटा दोनों, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू क्या है, -3। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 नहीं, 2 प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस है ना, तो 2 प्लस -3 इक्वल टू -a, ठीक है। मन का कोई नीचे मतलब नहीं रहता, और प्लस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 5 है ना, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 5। तो a इक्वल टू 5 देखो यहाँ पे भी दिया है 5 और यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। अपन को b की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इससे निकालने अपन, ये बोल रहा है तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c क्या है अपने पास यहाँ पे b, और a क्या है अपने पास 1, ठीक है। 1 है ना, इसका गुणांक जो होता है वो a होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1। अब देखो अल्फा क्या था, -2 इंटू बीटा का था क्या था, -3, तो माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो हो जाएगा 6, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा इक्वल टू b, तो b इक्वल टू कितना जाएगा, 6। देखो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6, जी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से कर लग, ये अपन मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो इसका एक और मेथड है कि क्या करोगे तुम, इसका एक और मेथड है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। इस 2 को x की जगह रखेंगे, है ना, एक वैल्यू आएगी, इस 3 को इसकी जगह रखेंगे, एक वैल्यू आएगी, फिर दो अपन को समीकरण बनेंगे, है ना, उनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो अपन को ये बताना है इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, कि ये बताना है अपन को। देखो इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम की व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा क्रम विनिमय नियम की व्याख्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की व्याख्या करता है। तो देखो, तो ये तो जो हो गया ना, ये जो है ना एसोसिएटिव है, तो ये तो एसोसिएटिव है,
ठीक है, ये तो नहीं है कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर अपन 3 + 2 करें इक्वल टू 2 + 3 करें तो इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखो, और ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये सही नहीं है। माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो कितना आएगा, 13 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूं तो -13 आएगा। ठीक है, 13 आएगा ना। देखो ये 35 और ये 8 ये और 5 वो, 8 और 5 13। ठीक है, तो ये 13, ये माइनस का 13 आएगा, ये 13 आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू, ये तो काम ही नहीं कर रही। तो ये एसोसिएटिव, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं है ना। अब इसकी बात करें तो ये तो भाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वाला आंसर सही है इसमें। A + B और B + A, ये हो जाएगी अपनी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमबद्ध नियम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए इसमें तो मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख दें कि सर आप हमें ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार और बता दें तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। अगर नहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में देखिए, 8 वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास। 8 वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है। 8 वाला क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये वन बताना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1। एवरी नंबर जो है वो 1 का फैक्टर है क्या, उल्टा ध्यान से समझना इसको, वो दिक्कत वाली बात है इसमें। देखो, सभी नंबर का 1 तो फैक्टर होता है, लेकिन सभी नंबर 1 के फैक्टर नहीं होते। सभी नंबर 1 के फैक्टर नहीं होते भैया। अगर कोई नंबर है 8 में 1 का डिवाइड चला जाएगा 8 टाइम्स, ये फैक्टर है, मतलब 8 का 1 फैक्टर है, लेकिन 1 का जो 1 का 8 फैक्टर नहीं है, तो ये भी प्रॉपर्टी ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, नहीं आया तो मुझे बता देना। 2 इज, तो ये जो 2 है ना, ये तो क्या है, सम है ना, तो विषम कैसे बोल सकते हैं, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये तो सम, 2 तो सम होता है ना, तो विषम बोल रहा है ना, तो खत्म, वैसे ही खत्म हो गया। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर क्या हो, 2 फैक्टर हो, जिसके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर मतलब 1 हो और खुद स्वयं नंबर हो, है ना, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि अपन देखें 3 के फैक्टर 2 है, केवल 1 है और 3 अकेला है। इनके अलावा 3 में किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 और 3 के अलावा। ठीक है, तो वो कौन सी नंबर होती है, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हाँ देखो, 2 क्या है, 2 में 1 का डिवाइड जाएगा, खुद 2 का जाएगा, और ये सबसे छोटी है। उसके बाद 1 जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। ध्यान रखना, 1 जो है ना तो वो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी संख्या है जो कि कैसी है, अभाज्य है। जिसने भी मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने सबसे अच्छे से बताया है नंबर सिस्टम, पूरे सभी को अच्छे से बताया नंबर सिस्टम क्या होते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, और अगला है, तो ये तो सही हो गया। 1 इज द प्राइम नंबर। 1 मैंने बताया, 1 ना तो प्राइम है ना ही को प्राइम है, ना वो अभाज्य संख्या है ना वो भाज्य संख्या। 1 गांठ बांध के रख लो, पूरा ध्यान से सुन लो। 1 जो है ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, ध्यान से सुन लेना इस बात को। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 1 ना तो अभाज्य ना भाज्य है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है एक, कि इन ट्रायंगल LMN, एक ट्रायंगल LMN है जिसमें M = 70 है और M
और ये दो दिया एल एम इक्वल टू एन एम साइड इक्वल टू एन एम, देन एंगल एन। तो अपन को एंगल एन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बनाते हैं अपन एक ट्रायंगल बना लो जिसमें नाम लिख दो एल एम एन, ठीक है। एल एम एन लिख देते हैं अपन। इसमें देखो क्या है कि जो एम एंगल है वो कितना दिया है, 70 दिया है, देखो। और एल एम और एन एम और एन एम, मतलब ये दोनों जो क्या है इक्वल है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। और अपन को ये पता है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, मतलब इक्वल साइड है उसके सामने वाले कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इसके सामने मतलब जी वाला कोण और इसके सामने मतलब जी वाले कोण, ये कोण भी कैसे होंगे, इक्वल होते हैं। ये अपन को पता है, ये होना चाहिए पता। जिसको नहीं पता तो यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये 70 दिया है और हमें एक चीज पता है, और ये दोनों कोण कैसे होंगे, एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये 70 दिया है और अपन को पता है कि एंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको x मान लूंगा तो ए भी इसको x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। और ये 70 है ये, तो इसको x माना तो ए भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 70, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो x 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, इस 7 को आप ले जाए, इन दोनों को ऐड कर दिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 2, इस 2 को नीचे डाल दिया तो x इक्वल टू हो जाएगा 55। x इक्वल टू कितना जाएगा अपना 55, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री कहाँ, ये रहा 55 डिग्री आपका, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग इसको करके देखें। नहीं आता तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 27 मिनट का हो गया है, तो बहुत लंबा हो गया है। क्योंकि मैं इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने क्या समझा है उस चीज को। अगर मैं डायरेक्ट करता तो मैं जल्दी जल्दी कर देता और जल्दी जल्दी आंसर निकाल देता, ठीक है। इसलिए हमने इसको समझा है तो ज्यादा टाइम लगा। तो देखो भाइयों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सभी को, जिससे कि सभी को ये हो जाए। ये पहला पेपर है, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 60 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गए अपने। अगले वीडियो में अपन अगले 10 क्वेश्चन करेंगे इसको मिला के, ठीक है। तो आप मुझे इस चैनल को लाइक करें प्लीज। आप लोग देख लेते हैं पूरा वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, देखो कितनी मेहनत जाती है, पूरा लिखना पड़ता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।